अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्वर साइड पर काम करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो है बहुत सा फ्रंट एंड का पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो थोड़ा हम क्या करेंगे, सर्वर पर काम कर लेंगे और जितनी भी एपीआईज हम क्रिएट करेंगे फिर उसको साथ ही में कनेक्ट करते चलेंगे। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले जो है सर्वर सेटअप भी देख लेंगे, थोड़ा सा हाफ इसको कंप्लीट कर देंगे और फिर साथ ही में इसको जो है बाइंड करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, आपको क्या करना है, इस क्लाइंट फोल्डर को जो है मिनिमाइज कर देना है। अब इस सर्वर फोल्डर के अंदर हम काम करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले शुरू आपको टर्मिनल ओपन करना है। सो न्यू टर्मिनल, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि कुछ सेटअप अभी हमको करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सर्वर डायरेक्टरी के अंदर स्विच हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ cd सर्वर, इतना लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम सर्वर डायरेक्टरी के अंदर हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड लिखेंगे npm init। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नोड सर्वर को इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब जैसे हम नोड सर्वर को इनिशियलाइज करेंगे तो हमको एक पैकेज जेसन की फाइल यहाँ पे मिलेंगी, लेकिन उससे पहले कुछ सेटअप भी हमको करना पड़ता है। अगर आपको मैनुअल सेटअप नहीं करना है तो -y आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली पैकेज जेसन की फाइल क्रिएट हो जाएंगी। हम जो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो आप क्या करें, npm init लिख के जो एंटर प्रेस करें। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपको पैकेज का नाम यहाँ पे एंटर करना पड़ता है और इसका नाम मैं रखता हूँ ई कॉमर्स ऐप। इतना लिख के एंटर प्रेस करेंगे उसके बाद में, और हाँ यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं दे सकते आप। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ई कॉमर्स कर देता हूँ उसको, सिर्फ ई कॉमर्स। इतना लिख के मैंने एंटर प्रेस किया। उसके बाद में देखिए यहाँ पे वर्जन के लिए पूछता है, तो वर्जन हम एज इट इज रखेंगे। सो एंटर प्रेस करिए। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स मोबाइल ऐप सर्वर, या फिर इसमें लिख लेंगे ई कॉमर्स ऐप। इतना लिख के मैंने एंटर प्रेस किया। उसके बाद में यहाँ पे एंट्री पॉइंट फाइल आपको पूछता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सर्वर डॉट जेएस की एंट्री पॉइंट फाइल रखेंगे। आप चाहे तो इंडेक्स डॉट जेएस की भी एंट्री पॉइंट फाइल रख सकते हैं, या फिर ऐप डॉट जेएस के नाम से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो सर्वर डॉट जेएस के नाम से इसको क्रिएट करूंगा। अभी हमारे पास कोई भी फाइल और फोल्डर्स नहीं है, तो अभी हमको उस पर भी काम करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज कर रहे हैं। इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए। उसके बाद में टेस्ट कमांड पूछता है, इसकी भी अभी जरूरत नहीं है, सो एंटर प्रेस कर लेंगे। उसके बाद में अगर आपको रिपोजिटरी ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे एम्प्टी छोड़ देंगे, इसको एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद में कीवर्ड्स भी मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ, और फिर ऑथर में आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे कि टेक्निको वाईटी। इतना लिख के मैंने एंटर प्रेस किया। उसके बाद में लाइसेंस, इसको एज इट इज रखेंगे। और उसके बाद में लास्ट में पूछता है कि आपने ये जो सारी डिटेल्स फिल की है तो ये करेक्ट है या नहीं। सिंपली इंटर प्रेस करिए तो कुछ इस तरीके से देखिए एक पैकेज जेसन की फाइल जो है रूट में क्रिएट हो जाएंगी। कहाँ पर, सर्वर फोल्डर के अंदर। अगर आप इसको ओपन करेंगे, और टर्मिनल को मिनिमाइज कर देता हूँ थोड़ा सा, तो देखिए सेम चीजें जो हमने अभी कमांड की मदद से ऐड किया था ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड हो गई, जैसे कि एप्लीकेशन का नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट फाइल, सर्वर डॉट जेएस। उसके बाद में यहाँ पर ये स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट के अंदर क्या कर सकते हैं आप, आपको कैसे एप्लीकेशन को रन कराना है, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर कमांड लिख सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल इसको एज इट इज रखेंगे। उसके बाद में ऑथर है, लाइसेंस है, और इसके बाद में अगर आप डिपेंडेंसी इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर एक डिपेंडेंसी का ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा, जिसमें वो हमको बताएगा कौन से वर्जन की डिपेंडेंसी यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। और जैसे आप डिपेंडेंसी डाउनलोड करेंगे ना, तो एक और यहाँ पर पैकेज लॉग जेसन की फाइल भी क्रिएट होंगी। क्यों क्रिएट होंगी, क्योंकि देखिए डिपेंडेंसी को काम करने के लिए भी कुछ पीयर डिपेंडेंसी लगती है, तो उसको मैनेज करने के लिए जो है पैकेज लॉग जेसन की फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, उसमें हमको छेड़छाड़ नहीं करना पड़ता है। बहुत ही रेयर केसेस में आपको जो उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, जब वर्जन का इश्यू आ जाता है ना, तभी हमको करना पड़ता है, वरना यूजुअली आपको जो है पैकेज लॉग जेसन की फाइल में कुछ भी चेंजेस करना नहीं पड़ता है। आप डायरेक्टली जो है पैकेज जेसन की फाइल में आके जो है चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंजेस करना है वो हम आगे देखेंगे। ऑटोमेटिकली तो यहाँ पर सारी चीजें गेट हो गई है, देख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करेंगे, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, सर्वर के अंदर जो है रेस्ट एपीआई को क्रिएट करेंगे। अब रेस्ट एपीआई हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो चलते हैं उसके लिए ब्राउजर पर, और आप गूगल भी कर सकते हैं। गूगल को ओपन करिए। उसके बाद में यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एक्सप्रेस जेएस। इतना लिख के आप सर्च करिए, फर्स्ट रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। देखिए एक्सप्रेस डैश नोड जेएस वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, इसको ओपन करिए। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस नजर आएगा। पहले हमको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी हम जो है एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का यूज कर पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक्सप्रेस की मदद से जो है नोड जेएस की एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। आप प्योर नोड जेएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसके दूसरे फ्रेमवर्क भी मिलते हैं। गूगल करिए, आपको बहुत से फ्रेमवर्क मिल जाएंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके भी आप जो है रेस्ट एपीआई को क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली एक्सप्रेस जेएस का यूज करेंगे। गेटिंग स्टार्ट पर क्लिक करिए। कैसे ये काम करता है सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगी। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करना पड़ता है, और आप इसको यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर बेस्ट वे है आप क्या करें, npm.js पे जाइए, npmjs.com, और यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं कोई भी पैकेजेस। देखिए बहुत से पैकेज अब हम यूज करने वाले हैं,
तो आप उनको वन बाय वन यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी एक्सप्रेस देख लेते हैं। एक्सप्रेस इतना लिख के आप सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैच है। आपके केस में अगर एग्जैक्ट मैच नहीं रहेगा, इससे सिमिलर सजेशन आपको देखने मिल जाएंगे। अब मैं फर्स्ट लिंक पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक्सप्रेस का जो है डॉक्यूमेंटेशन ओपन होगा। इंस्टॉलेशन कमांड, रिपोजिटरी, इसका होम पेज, कितना पॉपुलर पैकेज है, इसके वीकली डाउनलोड्स आप चेक कर सकते हैं, कौन सा वर्जन है, कितना साइज है। तो ये सारी चीजें हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और इसको कैसे यूज करना है, डॉक्यूमेंटेशन आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। और यहाँ पर रिक्वायर का सिंटेक्स है, हम चाहे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिंटेक्स भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ से देखिए आप जो है पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, या फिर आपको यहाँ से इसका होम पेज का भी लिंक मिल जाएगा, इसको भी आप न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर देखिए इसका ऑफिशियल होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए ये पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे। इसके साथ में और भी बहुत से पैकेजेस मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम पहले देख लेंगे कौन कौन से पैकेजेस का हम अभी यूज करेंगे। आगे और भी करेंगे, लेकिन अभी जो यूज कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद में मैं यूज करने वाला हूँ .env, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में जो है ना सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यू रहता है, और ये टाइप स्क्रिप्ट में आ गया और ये टीएस में ही बता रहा है। तो कोई बात नहीं, हम इसको जावास्क्रिप्ट में भी यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली जो है इसको इंस्टॉल करना पड़ता है .env की फाइल। इससे क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन में जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, आपका पोर्ट नंबर, या फिर मोंगोडीबी डेटाबेस का एड्रेस, या फिर जो भी आपके एपीआई कीज है वो भी जो है कॉन्फिडेंशियल हो सकते हैं। पेमेंट गेटवे की कीज हो गए, या फिर और भी थर्ड पार्टी एपीआई से रिलेटेड भी जो है एपीआई कीज हो सकती है। अगर हम डायरेक्टली जो है यहाँ पर लिख लेंगे ना तो वो एक्सपोज हो जाएंगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, .env पैकेज का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली देखिए नोड में हमको प्रोसेस वेरिएबल मिलता है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। सो .env का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंटल वेरिएबल। आई होप आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ। और इसको भी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके बाद में देखिए हम यहाँ पर कलर्स पैकेज का भी इस्तेमाल करेंगे। सो आप सर्च करिए कलर्स, एग्जैक्ट मैच मिलेगा आपको, इस पर क्लिक करिए। इससे क्या होता है, टर्मिनल में आप जो है ना कलरफुल फॉन्ट्स जो है ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको एग्जांपल मिल जाएंगे कैसे यूज करना है। नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पर देखिए कितने टेक्स्ट कलर सपोर्ट करता है, ब्राइट टेक्स्ट कलर, फिर बैकग्राउंड। तो ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ इतना हार्ड नहीं है। डायरेक्टली आपको इसको इम्पोर्ट करना पड़ता है, और फिर आप जो है इसको डायरेक्टली यहाँ पर डॉट लगा के यूज कर सकते हैं। हम आगे यूज भी करेंगे तो आपको और अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, मॉर्गन का यूज कर लेंगे। सो मॉर्गन भी एक अच्छा खासा यूजफुल टूल है जो कि आप डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करिए, एग्जैक्ट मैच है मॉर्गन। इससे क्या होता है, हमको जो है ना कौन सा यूआरएल हिट हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेंगी, टर्मिनल में, जहाँ पे भी आपका नोड सर्वर रन हो रहा है ना, उस टर्मिनल में जो है आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। यहाँ से देखिए आपको जो इसको यूज करना पड़ता है, कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा मेथड इसमें अलग भी हो सकता है। तो हम यूज करेंगे, देखेंगे कैसा काम करता है। और आई थिंक इतने पैकेजेस अभी के लिए काफी है। और इसके बाद में एक कॉर्ड्स पैकेज आता है, उसको भी देख लेंगे। सो आप सर्च करें कॉर्ड्स। कॉर्ड्स का मतलब क्या है कि क्रॉस ओरिजिन। कॉर्ड्स क्या है, ये एक मिडलवेयर है। देखिए हमारा नोड सर्वर एक अलग पोर्ट पे रन करता है, और रिएक्ट की जो भी एप्लीकेशन है, यानी जो भी नेटिव एप्लीकेशन है, वो डिफरेंट पोर्ट पर काम करती है। अब दोनों को साथ में काम करने के लिए जो है ना कॉर्ड्स का पैकेज लगता है। अगर आप जो है नोड सर्वर की एप्लीकेशन को कोई भी दूसरे पोर्ट से एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर आपको कॉर्ड्स को जो है एनेबल करना पड़ता है। और आप चाहें तो इसका डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं। सो मेक श्योर फ्री टाइम रहा तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी देखिए, आपको और इसके बारे में समझ में आएगा ये कैसे काम करता है और क्यों इसको हमको यूज करना चाहिए। यहाँ पर तो सब कुछ हम इन डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो मेक श्योर आप यहाँ से जरूर इसको क्रॉस चेक करें। जितने भी मैं पैकेजेस बताऊंगा, आप आइए npm.js पे यहाँ पे सर्च करिए। सर्च करने के बाद उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, रिपोजिटरी देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप देखिए। तो चलिए चलते वापस VS कोड में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं, और यहाँ पे आप लिखेंगे npm इंस्टॉल, और उसके लिए आई शॉर्टकट में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेस को डाउनलोड करेंगे। एक्सप्रेस के बाद में हमको चाहिए मॉर्गन, मॉर्गन के बाद में .env, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, कलर्स पैकेज को भी इंस्टॉल करेंगे, और फिर हमको कॉर्ड्स भी चाहिए। तो ये सारे पैकेजेस हमको इंस्टॉल करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप सर्वर फोल्डर के अंदर नोटिस करेंगे ना, अभी कोई भी हमारे पास सेपरेट फोल्डर नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करूंगा ना, तो उसके बाद में एक नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर क्रिएट होगा, और पैकेज लॉग जेसन की फाइल भी क्रिएट हो जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो सारी डिपेंडेंसी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ये डाउनलोड होगी, काफी फास्ट हो गई, क्योंकि छोटे छोटे पैकेजेस हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे।
और यहाँ पे देखेंगे आप तो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल का फोल्डर बन चुका है। इसमें देखिए सारी पीयर डिपेंडेंसी है। पीयर का मतलब क्या है कि आपने जो भी पैकेजेस को डाउनलोड किया है उसको काम करने के लिए कुछ और डिपेंडेंसी लगती है। तो वो सारे फोल्डर्स जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। जो भी फाइल्स है वो डाउनलोड होके यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। इनिशियल इसका साइज ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे आप इसको बिल्ड देंगे तो ये कॉम्प्रेस वर्जन में हमको देखने मिल जाती है। उसके बाद में मैंने कहा था देखिए पैकेज लॉग जेसन की फाइल क्रिएट होती है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा फाइल आपको मिलेगा। ये क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा जेसन फाइल है। सो इसमें काफी सारे जो है ना आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी जो भी डिपेंडेंसी है उसको काम करने के लिए अलग से डिपेंडेंसी लगती है, तो वो यहाँ पर मैनेज होती है। देख सकते हैं आप डिपेंडेंसी की डिपेंडेंसी है, बॉडी पार्सर, तो बहुत बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी आप छेड़छाड़ मत करिए। और वापस से अगर आप पैकेज जेसन की फाइल में आएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंसी का ऑब्जेक्ट बन चुका है। जितने भी आप थर्ड पार्टी पैकेजेस डाउनलोड करेंगे तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड होते रहेंगे उसके वर्जन के साथ में। तो वर्जन को भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ये वर्जन है। अगर आपको डाउनग्रेड करना है या फिर लेटेस्ट वाला यूज करना है तो भी आप कर सकते हैं। डाउनग्रेड करना है तो आप क्या करें, सिंपली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको स्पेसिफिक वर्जन का चाहिए ना तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, npm i इंस्टॉल भी लिख सकते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप इंस्टॉल भी लिख सकते हैं। उसके बाद में पैकेज का नाम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पैकेज। पैकेज मतलब क्या है कि जो भी आपको पैकेज, जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल के साथ ही बता देता हूँ, एक्सप्रेस का कोई दूसरा वर्जन आपको चाहिए तो आप लिखेंगे @, फिर उसके बाद में वर्जन का नाम। जैसे कि अभी हमारे केस में क्या है, एक्सप्रेस का वर्जन ये है 4.18। सो अगर आपको डाउनग्रेड करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4.16 वाला चाहिए, 16 वाला आप कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, इतना लिख के आपको एंटर प्रेस करना है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन रेयर केसेस में अगर आपको जरूरत पड़ती है डाउनग्रेड करना है तो अब आप कुछ इस तरीके से वर्जन डिफाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लेटेस्ट वाला चाहिए तो इसके आगे आप लेटेस्ट लिख सकते हैं। तो लेटेस्ट वाला जो भी पैकेज रहेगा, अब इसमें क्या होता है कि बीटा वाला भी जो है ऐड हो जाता है। सो लेटेस्ट वाले को आप अवॉइड करिए। जो भी आपको जो है स्टेबल वर्जन मिल रहा है, जैसे कि हमारे केस में अभी स्टेबल क्या है यहाँ पे 4.18, तो इसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पैकेजेस भी डाउनलोड हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं, और ये क्लाइंट की फाइल है ना, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। अब सर्वर के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम रखेंगे server.js की फाइल, क्योंकि हमारा मेन एंट्री पॉइंट फाइल है। इसी में हम क्या करेंगे, हमारा सर्वर का सेटअप देख लेंगे। और आप यहाँ पे जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, पैकेज जेसन में जाना है और इस मेन के बाद में आप क्या करें, यहाँ पे लिखें टाइप, ये है टाइप। टाइप के अंदर आपको सिंपली लिखना है मॉड्यूल। देखिए इसके अंदर आपको बताता है ऑप्शन, एक है कॉमन जेएस। कॉमन जेएस में आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिक्वायर का सिंटैक्स अगर आपको यूज करना है तो आपको यहाँ पर टाइप ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिंटैक्स यूज करना है तो आप यहाँ पर टाइप में आके जो है मॉड्यूल लिखेंगे। मॉड्यूल लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। सेव कर लेंगे इसको। थोड़ा सा ऑटो फॉर्मेट भी हो जाता है। आई होप आपने भी ऑटो फॉर्मेट की सेटिंग करके रखी होंगी। अगर नहीं भी किया होगा तो सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, यहाँ से आप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते server.js की फाइल में। अब हमको यहाँ पर एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमको एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट, फिर आप सेम पैकेज का नाम लिखें, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस में से हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से पहले शुरू हमको एक रेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि हम डायरेक्टली जो है एक्सप्रेस को यूज नहीं कर सकते। इसकी एक कॉपी बनाना पड़ती है हमको। फिर उस कॉपी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। तो उसको मोस्टली हम क्या करते हैं, ऐप नाम के वेरिएबल के अंदर यूज करते हैं। कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को यहाँ पर कॉल करेंगे। तो इससे क्या होगा, ऐप के अंदर जो है एक्सप्रेस की सारी फंक्शनैलिटी एनेबल हो जाएंगी। अब आप इसकी मदद से राउट्स क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको एक्सप्रेस की फंक्शनैलिटी चाहिए आप इस ऐप ऑब्जेक्ट की मदद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर राउट क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा राउट, और हम क्या करेंगे, ऐप का इस्तेमाल करेंगे, ऐप डॉट, फिर मेथड्स आपको इसमें बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन है गेट मेथड। गेट के अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले यूआरएल पैटर्न देंगे। अब ये स्लैश रहेगा, मतलब क्या है कि ये रूट में रहेगा। रूट कैसे रहेगा, अभी हम जो है लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारा यूआरएल रहेगा http:// लोकल होस्ट कोलन, फिर उसके बाद में आप जो भी पोर्ट नंबर यूज करेंगे वो आपको ऐड करना है। हमारे केस में हम जो है 8080 यूज करते हैं, तो डायरेक्टली आप कुछ इस तरीके से जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ भी ऐड करेंगे, जैसे कि हम नेमिंग कन्वेंशन भी इसमें फॉलो करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर टेस्ट कर लेता हूँ, टेस्ट। अगर कुछ इस तरीके से आपने लिखा टेस्ट, तो आपको फिर इसके आगे स्लैश
टेस्ट कुछ इस तरीके से लगाना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा URL। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी फिलहाल इसको टेस्ट ही कर देते हैं या फिर रूट पे रखते हैं, रूट पे ज़्यादा बेटर लगेगा। उसके बाद में आपको जो है कॉलबैक फंक्शन यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। अब कॉलबैक फंक्शन क्या है, तो आई होप बेसिक आपको पता होगा। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव करते हैं। रिक्वेस्ट मतलब क्या है कि यूजर हमको प्रोवाइड करेगा, रिस्पॉन्स मतलब क्या है कि हम यूजर को क्या रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। अब यहाँ पे आप रिटर्न भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सॉरी कैप्स लॉक ऑन हो गया। रिटर्न हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को करेंगे रेस्ट डॉट स्टेटस। स्टेटस कोड होते हैं, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे, गूगल पे चलते हैं पहले, गूगल Node.js स्टेटस कोड इतना लिख के आप सर्च करिए, तो देखिए आपको काफी सारे रिजल्ट्स इसमें देखने मिल जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट लिंक है, इस पर क्लिक करते हैं, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन के लिए जो है, एज अ इन्फॉर्मेशन अगर आपको सेंड करना है तो आप जो है 100 से 199 का यूज कर सकते हैं, या फिर सक्सेस रिस्पॉन्स के लिए आप जो है 200 से 299 तक यूज कर सकते हैं। रिडायरेक्ट के लिए 300 से 399, और फिर क्लाइंट जो भी एरर आते हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं 4 टू 499 तक यूज कर सकते हैं, और सर्वर के लिए आप जो 500 से 599 तक यूज कर सकते हैं। अब कौन सा एरर मोस्ट कॉमन है, तो यहाँ से आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, गूगल भी करेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। जैसे कि सक्सेस के लिए हम यूज कर सकते हैं 200, और उसके बाद में आप जो जेसन रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, या फिर आप फाइल को सेंड कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप सेंड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक, बहुत सारा सजेशन आपको मिल जाएगा, किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपल सेंड का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें मैं क्या करता हूँ, एक H1 ऐड कर देता हूँ। आप HTML भी डायरेक्टली इसमें ऐड कर सकते हैं, सो डोंट वरी। यहाँ पे मैंने लिखा H1, इसमें हम लिखेंगे वेलकम टू नोड सर्वर, ये हमने लिखा। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा एक राउट बन गया। अब इसको हमको एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे हमको सर्वर को रन भी कराना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं लिसन। तो हम क्या करेंगे, हमारे नोड सर्वर को यहाँ पे लिसन कराएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, ऐप डॉट लिसन फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो आप लिखेंगे ऐप डॉट लिसन। लिसन के लिए आपको जो है पोर्ट नंबर भी लगता है, तो आप क्या करें, एक पोर्ट के नाम से भी वेरिएबल बना दे। मैं साथ ही में कमेंट भी करते चल रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। और इसको जो कैप्स में लिख लेता हूँ मैं, कॉन्स्ट पोर्ट पोर्ट इक्वल टू, और हम यहाँ पर 8080 का यूज करने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पोर्ट को पास करा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोर्ट, और इसमें भी हमको एक कॉलबैक फंक्शन मिलेगा, और ये है कॉमा। और इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर आप जो है कोई भी रिस्पॉन्स को सेंड करा सकते हैं। जैसे कि मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करा देंगे सर्वर रनिंग। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा बेसिक सर्वर का सेटअप हो चुका है। अब इसको हम रन करके भी टेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वापस से आपको टर्मिनल में जाना है। सो टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और हम क्या करेंगे, सबसे पहले वापस से सर्वर में स्विच हो जाएंगे, CD सर्वर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, नोड की मदद से हमारे सर्वर डॉट जेएस की फाइल को रन कराएंगे। तो आप लिखें सर्वर डॉट जेएस, इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए। तो देखिए यहाँ पे आपको मैसेज मिल गया, सर्वर रनिंग। अभी हमने जो दूसरे पैकेजेस को इंस्टॉल किया था ना, उसका भी काम बाकी है। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि Node.js कैसे काम करता है। अब आप इसको टेस्ट कैसे करेंगे, देखिए जब भी गेट रिक्वेस्ट रहेंगी ना, तो आप इसको अपने वेब ब्राउजर में डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके बदले अगर यहाँ पे पोस्ट पुट डिलीट कुछ इस तरीके से रिक्वेस्ट का टाइप रहेगा, तो आप उसको ब्राउजर में डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते। एक तो आपको उसको क्लाइंट के साथ में बाइंड करना पड़ेगा। क्लाइंट हमारे पास क्या है, हमारे रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन हमारा क्लाइंट है। अब उसी तरीके से अगर आपको सिर्फ जो है बैकएंड को टेस्ट करना है, तो आप जो है पोस्टमैन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इंसोमेनिया का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे आगे हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, अगर आपको एडवांस में देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेंगे, चलते हैं ब्राउजर में। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना लोकल होस्ट को टारगेट करेंगे, लोकल होस्ट, और हमारा पोर्ट रहेगा 8080। इतना लिख के मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो देखिए वेलकम टू नोड सर्वर, परफेक्टली हमारा नोड सर्वर काम कर रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, देखिए अगर मैं वापस आता हूँ VS कोड में, और यहाँ से मैसेज को चेंज करता हूँ, और इसके आगे आप कोई भी मैसेज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स ऐप, मैंने कुछ इस तरीके से ऐड कर दिया। सेव कर लेता हूँ उसको। और वापस से अगर मैं ब्राउजर में आता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, तो कोई भी चेंजेस हमको डिटेक्ट नहीं होंगे, जैसे हमको रिएक्ट में डिटेक्ट हो रहे थे ना। जैसे हम कुछ भी फाइल को चेंज करके सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। ऐसा Node.js में नहीं है, डायरेक्टली जो है आप उसको ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको दूसरा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, वो मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली नोड का यूज करना है ना, तो फिर से आपको सर्वर को जो है टर्मिनेट करना पड़ेगा। Ctrl+C प्रेस करिए, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। फिर से आपको जो यहाँ पे लिखना है नोड, फिर सर्वर डॉट जेएस की फाइल,
और फिर से अगर आप इसको रन करेंगे तो देखिए आपको मैसेज मिलेगा सर्वर रनिंग। और अगर आप वापस से ब्राउजर में आके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए लेटेस्ट रिजल्ट देखने मिल जाएगा। देख सकते हैं आप ई कॉमर्स ऐप। अगर आपको ये अवॉइड करना है ना, npmjs.com पे जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे नोडमॉन। नोडमॉन क्या करता है, हमारा जो भी कोड है ना उसको वॉच मोड में ऑन रखता है। जैसे क्लाइंट में होता है ना रिएक्ट के एप्लीकेशन में, कंट्रोल एस प्रेस किया, ऑटोमेटिकली चेंजेस डिटेक्ट हो गए और उसके बेस पे हमारी एप्लीकेशन रिफ्रेश हो गई। तो सेम नोडमॉन जो है नोड जेएस के लिए काम करता है। इसको आप ओपन करिए पहले शुरू, और इसको आप जो है ग्लोबली इंस्टॉल करिए। ग्लोबल का फायदा क्या रहेगा, बार बार आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना आपको फिर हर प्रोजेक्ट के अंदर जो है इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। उससे बेटर है आप अपने सिस्टम में इसको डाउनलोड करके रखिए। जब भी आप नोड जेएस पे काम करेंगे तो डायरेक्टली आप नोडमॉन का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले शुरू आपको जो है इसको इंस्टॉल करना है। आई होप इंस्टॉलेशन आपको आता होगा। आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, इस कमांड को कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद इस टर्मिनल में आपको जो है पहले शुरू इसको टर्मिनेट कर देंगे, इसको कंट्रोल सी, और CLS भी कर देता हूं मैं, CLS, और थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं इसको। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। अच्छा कॉपी नहीं हुई क्या, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे npm install -g nodemon। तो इससे क्या होगा, ये ग्लोबली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इसको कैसे यूज करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए आएंगे वापस पैकेज जेसन की फाइल में, मैंने आपको बताया था ना स्क्रिप्ट पर हम बाद में काम करेंगे। सो इसके बाद में हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे और एक न्यू स्क्रिप्ट यहाँ पर बना देंगे। इसका नाम मैं रखता हूँ सर्वर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोडमॉन का इस्तेमाल करेंगे। सो डबल कोटेशन, और यहाँ पे आपको लिखना है नोडमॉन। नोडमॉन के बाद में आपको जो है सर्वर डॉट जेएस की फाइल, यानी आपकी जो भी फाइल का नाम है उसको ऐड कर देना है और सेव कर लेंगे इसके बाद में। और जब भी पैकेज जेसन फाइल में आप कुछ भी चेंजेस करें तो सर्वर को रिस्टार्ट कर दिया करें। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए आपको लिखना है npm, फिर उसके बाद में रन कमांड, और फिर उसके बाद में सर्वर। सर्वर क्या है, ये जो हमने अभी स्क्रिप्ट ऐड की हुई है ना, तो ये वो कमांड है। इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए तो देखिए नोडमॉन के थ्रू हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से उसका इंटरफेस भी हमको देखने मिलता है, सर्वर रनिंग। अब यहाँ पे मैं मैसेज को चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि कहाँ गए, ये रहा सर्वर डॉट जीएस। इसको मिनिमाइज कर देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से मैं ई कॉमर्स ऐप को रिमूव कर देता हूँ। पहले आपको आउटपुट भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ई कॉमर्स ऐप है, रिफ्रेश कर लेंगे इसको तो स्टिल हमारे पास ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है ना ई कॉमर्स को रिमूव कर देता हूँ, और जैसे मैं कंट्रोल एस करूंगा ना तो यहाँ पे आप नोटिस करिए ये वॉच मोड में ऑन है, तो डबल से जो है यहाँ पर हमारा इंस्टेंस जो भी है ना वो रिलोड हो जाएगा। यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस, तो देखिए यहाँ पर ये रीस्टार्ट हो गया। देख सकते हैं आप, चेंजेस डिटेक्ट हुए और हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आऊंगा और वापस से रिफ्रेश करूंगा तो देखिए हमारा मैसेज भी रिमूव हो गया। ई कॉमर्स का टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ था वो रिमूव हो गया। तो इस तरीके से नोडमॉन काम करता है। अब हम क्या करेंगे, कलर्स पैकेज को भी इंपोर्ट कर देंगे। सो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ कलर्स फ्रॉम कलर्स। और कलर्स को कैसे यूज करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बीजी साइन, और फिर डॉट लगाएंगे तो फिर आप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। और टेक्स्ट जो भी है उसको कर देता हूँ मैं व्हाइट। सेव कर लेते हैं इसको। तो जैसे सेव किया तो देखिए यहाँ पर पहले हमारे पास प्लेन शो हो रहा था, अब जो भी कंसोल डॉट लॉग है वो जो है साइन कलर में शो हो रहा है, और उसके अंदर का टेक्स्ट जो है व्हाइट नहीं हो रहा है। तो व्हाइट आई थिंक सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना। देख सकते हैं आप, वापस से सेव करते हैं इसको तो देखिए फिर से हमारा एप्लीकेशन रिलोड होता है। और भी अगर आपको दूसरा कलर यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि बीजी लिखेंगे तो बहुत से ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे, जैसे कि बीजी मैजेंटा। सेव कर लेते हैं इसको तो देखिए अब व्हाइट बराबर से काम कर रहे हैं, और ये इसके साथ में काम नहीं कर रहा था, ठीक है, साइन के साथ में वो काम नहीं कर रहा था व्हाइट वाला, लेकिन अभी काम कर रहा है। देख सकते हैं आप, मैजेंटा कलर बराबर से आ रहा है और टेक्स्ट जो भी है वो व्हाइट में बराबर से शो हो रहा है। तो ये हो गया हमारा कलर्स का पैकेज। इस तरीके से आप कोई भी कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट को जो है कलरफुल बना सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास क्या था, मॉर्गन का पैकेज था। सो यहाँ पे आप उसको भी इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट मॉर्गन फ्रॉम मॉर्गन। अब ये क्या है, ये मिडलवेयर है। मिडलवेयर मतलब क्या करता है, नेक्स्ट फंक्शन का काम करता है। जब तक कि मिडलवेयर एग्जीक्यूट नहीं होंगे आपके आगे का कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कमेंट बना लेंगे मिडलवेयर्स के नाम से, क्योंकि बहुत से मिडलवेयर्स हमको इसमें यूज करने हैं। मॉर्गन उनमें से एक है, कोई बाय डिफॉल्ट आता है। आप थर्ड पार्टी भी यूज कर सकते हैं, या फिर एक्सप्रेस के साथ में जो भी आते हैं आप उसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉर्गन का यूज करेंगे, और डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसको ऐप की मदद से हमको यूज करना पड़ता है। ऐप डॉट यूज, यूज के अंदर हम क्या करेंगे, मॉर्गन का यूज करेंगे, मॉर्गन। और मॉर्गन के अंदर हमारे पास जो है और हमको
बहुत सी प्रॉपर्टीज मिलती है, जैसे कि आप सिंगल कोट्स इसमें ऐड करेंगे तो देखिए कंबाइन, कॉमन, डेव, शॉर्ट, टाइनी। सो इसमें हम डेव का यूज कर लेंगे। सेव कर लेते हैं। तो डेव क्या काम करेंगे, देखिए मैं इसको स्क्रॉल अप कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे मैं एपीआई को हिट कराता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा और अगर हम वापस आएंगे वीएस कोड में तो देखिए यहाँ पे बताएंगा कौन सा एपीआई जो है हिट हुआ है, कितना उसने टाइम लिया है, तो वो यहाँ पर शो करेंगे। अभी हालांकि इसमें कोई भी हमारे पास जो है प्रॉपर एपीआई का सेटअप नहीं है, तो बराबर से ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए कुछ इस तरीके से आपको जो है हर एपीआई रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स मिलता है। तो इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहेगा कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है और कहाँ पे हमको फिक्स करना चाहिए। तो मॉर्गन कुछ इस तरीके से काम करता है। उसके बाद में हमारे पास है एक्सप्रेस का खुद का जेसन मिडलवेयर। अगर आपको जो है क्लाइंट साइड से कुछ भी जेसन डेटा को रिसीव करना है तो उसके लिए आपको फिर जेसन मिडलवेयर लगता है। तो जेसन एक्सप्रेस के साथ में आता है। पहले हम जो है बॉडी पार्सर का यूज करते थे, आप डायरेक्टली जो एक्सप्रेस में से उसका यूज कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट जेसन, जेसन को आपको कॉल कर देना है। कॉल करने के बाद आप जेसन डेटा को रिसीव कर सकते हैं। और फिर हमारे पास कॉर्ड्स भी था, सो कॉर्ड्स को भी यहाँ पर एनेबल कर देंगे। इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो टॉप पे आप क्या करें, कॉर्ड्स को भी इंपोर्ट कर दें। इंपोर्ट कॉर्ड्स फ्रॉम कॉर्ड्स, कॉर्ड्स में से हमने कॉर्ड्स को इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पे इसको यूज कर लेंगे ऐप डॉट यूज ऑफ, कॉर्ड्स को भी कॉल कर लेंगे ताकि हमको जो है क्रॉस ओरिजिन का एरर देखने ना मिले। सेव कर लेते हैं इसको। इसका भी कुछ भी इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा। जैसे हम क्लाइंट के साथ में इंटरेक्शन देखेंगे तब इसकी जरूरत पड़ती है। जरूरत क्या पड़ेंगे, ऑलरेडी हमने इसको डिफाइन कर लिया है, तो कोई भी एरर हमको देखने नहीं मिलेगा। अगर आपको जो है क्रॉस ओरिजिन का कुछ भी इशू आता है तो आप यहाँ पर चेकआउट करिए, ये दोनों मिडलवेयर आपके पास है या नहीं, उसको आप क्रॉस चेक करिए। तो ये सारे हो गए सेटअप। इसके बाद में हमारे पास .env की फाइल भी थी ना, सो हम क्या करेंगे, रूट डायरेक्टरी के अंदर देखिए सर्वर के सेटअप के अंदर हम क्या करेंगे, रूट में एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इसका नाम आपको रखना है .env। सो ये नेमिंग कन्वेंशन है, यही आपको फॉलो करना पड़ता है। अब ये क्या है, ये कॉन्फिडेंशियल फाइल है, इसको हम जो गिटहब पर भी पुश नहीं करेंगे। और जितना भी सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर एपीआई कीज है तो आप उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे कि हमारे केस में हमारा पोर्ट भी जो है कॉन्फिडेंशियल है, सो पोर्ट इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे 8080। सेव कर लेते हैं इसको। और जब भी .env की फाइल में चेंजेस करेंगे तो सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ता है। नोडमॉन इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, सो आपको इसको टर्मिनेट करके फिर से सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो पहले हम इसको असाइन कर देंगे, उसके बाद में फिर से सर्वर को रिस्टार्ट कर लेंगे। चलते वापस सर्वर डॉट जेएस की फाइल में, और यहाँ पर देखिए हमने डायरेक्टली जो है ना पोर्ट असाइन किया था, तो इसके बदले आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको कट कर सकते हैं और नोड प्रोसेस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, .env फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, आपको लिखना है प्रोसेस .env, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपके वेरिएबल का नाम है, तो हमारे केस में हमने क्या दिया, इसका नाम सेम रखा है पोर्ट। आपने कुछ भी अगर दूसरा नाम दिया है तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे इसको। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोर्ट। अगर हमको प्रोसेस वेरिएबल के अंदर से पोर्ट मिलता है तब जो है उस पोर्ट का यूज करो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सेफ्टी साइड के लिए ऑप्शनल जो है यहाँ पे पोर्ट असाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम क्या करेंगे, दोनों में सेम पोर्ट ऐड कर देंगे। आपको अगर इसमें जो है दूसरा पोर्ट यूज करना है तो आप कोई भी दूसरा पोर्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मेक श्योर 3000 मत यूज करिए, यानी 3000 का पोर्ट आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि रिएक्ट बाय डिफॉल्ट जो है 3000 पर काम करता है। इसके अलावा आप जो है 5000 यूज कर सकते हैं, या फिर अगर 8000 आपको यूज करना है तो 8000 वाला पोर्ट भी आप यूज कर सकते हैं। मैं जो है एज इट इज दोनों में सेम रख रहा हूँ 8080। अगर इसको प्रोसेस में से पोर्ट नहीं मिलता है तो ये बाय डिफॉल्ट जो है 8080 असाइन कर लेंगे और हमारी एप्लीकेशन स्मूथली रन होती रहेंगी। सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद आपको सर्वर को रिस्टार्ट करना है, तो कंट्रोल सी, यहाँ पर हम इसको टर्मिनेट कर देंगे TLS, और वापस से मैं सर्वर को रिस्टार्ट कर देता हूँ npm रन सर्वर। इतना लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए स्टिल हमारी एप्लीकेशन वर्क कर रही है। वर्क क्यों कर रही है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर env की फाइल क्रिएट किया है, लेकिन हमारी एप्लीकेशन को पता नहीं है ना कि अभी हमारे पास .env की फाइल है, तो इसको बताना पड़ेगा। कैसे, आपको पहले शुरू इसको इंपोर्ट करना है। यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट .env फ्रॉम .env। तो .env में से हमने इसको इंपोर्ट कर दिया। इसके बाद में आप इसको कॉन्फ़िग कर सकते हैं। सो कॉन्फ़िग, मेक श्योर इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ना उसको टॉप पे रखना है, यानी जितने भी इंपोर्ट्स है उसके बाद में जो है .env का कॉन्फ़िग रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ .env कॉन्फ़िग। अगर आप इसको जो है रेस्ट ऑब्जेक्ट के बाद में, मिडलवेयर के बाद में, या फिर राउट के बाद में ऐड करेंगे ना तो ये वर्क नहीं करेगा। सो मेक श्योर इसको जो है आपको टॉप पे रखना है आफ्टर इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स के बाद में हमारा .env का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। सो उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, सिंपली आप लिखेंगे .env .config। इस फंक्शन को आपको सिंपली कॉल कर देना है। जैसे आप कॉल करेंगे
हमारी एप्लीकेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, परफेक्टली हमारी एप्लीकेशन रन करेंगी। वापस से आप सेफ्टी साइड के लिए जो टर्मिनेट कर सकते हैं एप्लीकेशन को और फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। सो npm रन सर्वर, तो फिर से हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो जाएंगी। देख सकते हैं आप सर्वर रनिंग। और आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस वेरिएबल को जो है ना कंसोल स्टेटमेंट में भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले शुरू आपको जो है ना इसको जो है सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में से रिमूव करना है। उसके बदले हम क्या करेंगे, बैकटिक का यूज करेंगे। बैकटिक का बटन जो है आपको 1 से पहले या फिर टैब के ऊपर मिल जाएगा। सो मेक श्योर स्किप का जो बटन है उसके नीचे आपको जो है बैकटिक का बटन मिल जाएगा। सिंगल कोट्स डबल कोट्स यूज करेंगे तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, सिंपली आपको जो डायरेक्ट मैसेज शो करेगा। तो हम क्या करने वाले यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट और फिर पोर्ट नंबर हम यहाँ पर बता देंगे। सो डॉलर करली ब्रेसेस कहाँ से हम गेट करेंगे, प्रोसेस में से। सो प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट वेरिएबल, इसमें से हम इसको डिफाइन करेंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर बराबर से मैसेज आ रहा है सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8080। अगर मैं .env का पोर्ट चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 5000, सेव कर लेता हूँ। सेव करूंगा तो देखिए यहाँ पर कुछ भी चेंजेस डिटेक्ट नहीं होंगे। मैंने क्या बोला आपको, जैसे आप जो है env फाइल में चेंजेस करेंगे या फिर पैकेज जेसन की फाइल में चेंजेस करेंगे तो सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो वापस से हम क्या करेंगे, इसको जो टर्मिनेट कर देंगे कंट्रोल सी और फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्वर को रन करा देंगे npm रन सर्वर। इतना लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर अब हमारा जो है सर्वर 5000 से रन हो रहा है। हालांकि देखिए हमने सेफ्टी साइड के लिए 8080 भी डिफाइन करके रखा है। तो आई होप यहाँ पर आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर इसको जो है इन्वायरमेंटल वेरिएबल में से पोर्ट नहीं मिलता है तो ऑप्शनली जो है ये 8080 यूज करेगा, नहीं तो 5000 यूज करेगा। अब आप चाहें तो इसको एज इट इज रख सकते हैं, लेकिन मैं दोनों में जो है 8080 यूज करने वाला हूँ, इसीलिए वापस से मैं इसको जो है 8080 कर लेता हूँ। 8080 सेव कर लेते हैं इसको और सर्वर को रिस्टार्ट कर देंगे कंट्रोल सी CLS और फिर से इसको रिस्टार्ट कर देंगे npm रन सर्वर। तो हमारा बेसिक सर्वर का सेटअप हो चुका है। कुछ इस तरीके से हमारा सेटअप रहता है। आई होप आपको दिख रहा होगा। हम क्या करते हैं, पहले इंपोर्ट्स करते हैं, उसके बाद में .env का कॉन्फ़िगरेशन है, फिर उसके बाद में रेस्ट ऑब्जेक्ट है, फिर हम मिडलवेयर्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और फिर राउट्स है। देखिए राउट्स को यहाँ पर डिफाइन करने का कोई सही तरीका नहीं है। इसके लिए आप जो है कोई ना कोई डिजाइन पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन जब भी क्रिएट करेंगे ना, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई डिजाइन पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। तो नोड जेएस के केस में क्या है, हम MVC पैटर्न पर काम करते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको फोल्डर स्ट्रक्चर डिफरेंट देखने मिले, लेकिन अप्रोच सेम है। तो वो कैसे करेंगे, हमको इसको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। सो हम नेक्स्ट देख लेंगे उसको। अभी फिलहाल के लिए इतना सेटअप काफी है। आई होप इतना आप करके रख लेंगे।